Hey everyone, this is an introductory video for UPSC personality test that is conducted for the mains cleared candidates. A brief background about myself. Uh, I have appeared in UPSC interview 2022 in which I scored 182 marks. Um, so इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम इस वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें जो इंटरव्यू अपियरिंग कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी चाहिए वो सब डिस्कस करेंगे। स्पेशली उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि आपकी प्रिपरेशन कब स्टार्ट होती है? मेरा मानना है कि जिस दिन आप अपना पहला मॉक इंटरव्यू देते हैं, उस दिन आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरव्यू से एक बेसलाइन असेसमेंट होता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस के बारे में थोड़ी अवेयरनेस होती है। इसलिए सबसे जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल आप एक मॉक इंटरव्यू में अपीयर हों, भले ही वो ऑनलाइन हो अगर पॉसिबल नहीं है तो। एट द मोमेंट आप दिल्ली में नहीं है तो आप ऑनलाइन भी जो है एनरोल करके इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने अपना पहला मॉक जो है वो ऑनलाइन ही दिया था। सो दिस इज इट। देन सेकेंड, फियर। फियर का जो एलिमेंट है वो स्टेज पे काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग काफ़ी हमारी जो है काफ़ी साल की मेहनत जो है इट बॉइल्स डाउन टू दिस। हमने इतनी मुश्किल से पहले प्री क्लियर किया, स्पेशली सी सेट। उसके बाद हम लोगों ने मेंस इतना एग्जॉस्टिव जो प्रोसेस होती है वो उसको क्लियर किया। तो नेचुरल है कि स्टेज पे आपको डर लगता है, और स्पेशली तब जब आप पहली बार जो है वो इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं अपने एस्टीम्ड पैनल के सामने, पहली बार जो है आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो कॉमन अपीयर होना, उसे कैसे बीट करें? पहली बात, साइकोलॉजिकली खुद को प्रिपेयर करें इसके लिए। काफ़ी लोगों के मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं, जो प्रीवियस टॉपर्स हैं, उनके मॉक इंटरव्यूज़ देखें, कैसे वो बोलते हैं, कैसे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हैंडल करते हैं। दूसरी चीज़ ये याद रखें दैट यू हैव बीटन द ऑड्स। आप पहले ही इतना सारा जो है वो कॉम्पिटिशन है उसे बीट करके यहाँ तक आए हैं। इस बात को याद रखें एंड आगे बढ़ें। थर्ड, टू द कैंडिडेट्स फ्रॉम टियर 3 कॉलेजेस एंड नॉन फैंसी बैकग्राउंड। अब ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेंस क्लियर करी है, लेकिन वो जो है उन्हें ये फियर रहता है कि वो कुछ ज़्यादा जो है वो फैंसी बैकग्राउंड से नहीं है, आईआईटी जायम से नहीं है, या उन्हें कोई अवार्ड्स या सर्टिफिकेशंस भी उनके पास नहीं है। सो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि द पैनल इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट्स ऑन द पेपर। अगर आप जो चीज़ें पेपर में आपने लिखी हैं, आई मीन डेफ में, अगर आप उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपके जो आंसर्स हैं वो उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप अपने जो आंसर जो रिस्पॉन्स देने के जो स्किल्स हैं उन पे ध्यान दें। अभी आप बाकी चीज़ें बदल नहीं सकते, लेकिन किस तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी जो अवेयरनेस है, ये सब चीज़ों पे वर्क करें। अ, और वैसे भी जो एग्ज़ाम है इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो अलग-अलग तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, और एग्ज़ाम सपोर्ट करती है डाइवर्सिटी को, इसलिए इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अभी ना सोचें। फोर्थ पॉइंट, सिलेबस फॉर इंटरव्यू। सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक सिलेबस फॉर दैट, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपका डेफ होता है उसमें से कीवर्ड्स पिक करिए। 25 से 30 कीवर्ड्स जो है उसमें से निकालिए, जैसे आपका होम स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, बर्थ प्लेस, आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसका नाम, उससे रिलेटेड हिस्ट्री, आपके जो हॉबीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, उनमें से सारे कीवर्ड्स निकालिए। ऐसे कुछ एक लिस्ट बना लीजिए कीवर्ड्स की। तो ये जो कीवर्ड्स की लिस्ट है यही जो है वो आपके इंटरव्यू का सिलेबस है। अब इन कीवर्ड्स इस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको जो है 2-3 सोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा। पहला तो है गूगल। तो गूगल करके अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे एक रजिस्टर में, या जो भी आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं उसमें लिख लीजिए। हर कीवर्ड के ऊपर कुछ कुछ जो बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए वो सारी आप लिख लीजिए। सेकंड सोर्स है ट्रांसक्रिप्ट्स। जो इंटरव्यू पहले हुए थे कैंडिडेट्स के, उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स होती है उनको यूज़ करिए। उसमें से जो है जैसे टेलीग्राम पर जाइए और कंट्रोल+F करके लिखिए जो भी कीवर्ड्स हैं आपके, तो आपको जो है कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिनका बैकग्राउंड और जो हॉबीज़ है वो आपसे मैच करती है, उन सबको जो है वो उन सब क्वेश्चंस को पढ़िए, किस तरह के क्वेश्चन आपके जो है इस एरिया से पूछे जाते हैं, और उन पर जो है अपने जो आंसर्स हैं वो प्रिपेयर करिए पहले से ही। नेक्स्ट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज ऑफिसर्स। तो एक जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो इनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में होता है, कि आप जो जिस चीज़ के लिए एस्पायर करें उसके बारे में आपको कितना अवेयरनेस है, कितनी नॉलेज है। तो
इसलिए जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं और आईएफएस जो भी सर्विसेज आपने ऊपर जो है वो भरी है, उन प्रायोरिटी लिस्ट में जो ऊपर है उनके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। काफ़ी अच्छे से उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनके रोल्स में क्या-क्या डिफरेंसेस है उन्हें पढ़िए। And that's it for today. In the upcoming videos, we will discuss more about the intricacies of the interview. Thank you for watching.